अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज और मैं हूं सादिया गौस। नाज़रीन, कराची में मसाइल के अंबार हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली के बाद वफाकी हुकूमत की मदाखलत भी शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकी है। वफाक, सूबाई हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कराची की किस्मत बदलने के लिए एक सफे पर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के 1100 अरब का तकरीबन एक तिहाई वफाकी हुकूमत, जबकि बाकी सूबाई हुकूमत और दीगर जराए से पूरा होगा। वक्त है 3 साल का, जिसके अंदर अंदर कराची वालों के हालात बदलने हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जो जमातें कोरोना जैसे कौमी मामले पर मुश्तरका लाए अमल नहीं बना सकी, वो अवाम के लिए कितनी संजीदा है ये कहना मुश्किल नहीं। एक मसला सियासी ओनरशिप का भी है। कराची के लिए प्लानिंग और ग्राउंड पर काम के लिए मकामी सतह पर फंड्स की मुंतकली बहुत जरूरी है। आज पाकिस्तान की आवाज में हम कराची के लिए फंड्स की दस्तयाबी और इसको खर्च करने के लिए जो इंतजामी चैलेंज दरपेश होगा, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। एहसन अब्बासी, आप बताइएगा कराची में कहां कहां नए मंसूबे शुरू हुए और उस पर किस हद तक काम हुआ, और कौन से ऐसे मंसूबे हैं जहां पर अभी तक फंड्स मुहैया नहीं किए गए, इसलिए ताखीर का शिकार हैं। आज पाकिस्तान की आवाज में हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, कहते हैं हर मुसीबत के पीछे कोई ना कोई पहलू बेहतरी का भी होता है, बस देखने वाले के जाविये की बात है। अगर कराची को देखें तो ये बात बिल्कुल सच मालूम होती है। कराची के मसाइल के लिए तो आवाजें सभी बुलंद करते हैं। इन आवाजों में इल्जामात भी होते हैं और गुस्सा भी, बेवफाई के किस्से भी और सर्द महरी वाले बर्ताव का रोना भी। इनमें माजी के किस्से भी और मुस्तकबिल की उम्मीदें भी। इन्हीं आवाजों में मसाइल का दराक और हल की निशानदही भी। और जब मसाइल का दराक हो जाए, हल की निशानदही कर ली जाए, मगर इसके बावजूद दुरुस्त से में कदम ना उठाया जाए, तो सलाहियत और जज्बे दोनों पर शक होता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के उस ऐलान की जो अवाम के कानों में आज तक गूंज रहा है। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला है। जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। पेंडिंग मसले थे कराची के, वो इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं, तो ये भी हमने फैसला किया कि जो हमारी NDA में है वो नाले साफ करेगी, और वो कर रही है, अभी भी शुरू कर रही है। ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है। सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं, इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। फिर जो सॉलिड वेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसके ऊपर भी अब फैसला हो गया कि ये इसी 1100 अरब रुपए में कराची की जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफा हम अब इसको टैकल करेंगे। कराची का ट्रांसपोर्ट का इशू है, जिसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है, ये इसके ऊपर भी अब हमारा फैसला हो गया कि हम अब कराची का जो सर्कुलर रेलवे है, ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है, ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। नाज़रीन, वैसे तो 1100 अरब बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर हमारे गरीब आवाम के लिए, जिसे ये भी नहीं मालूम कि 1 अरब में कितने सिफर होते हैं। 1 अरब रुपए को समझने की पहली मिसाल ये है कि अगर आपके पास 1 अरब रुपए हों और आप इसमें से रोजाना 50,000 रुपए खर्च करें, तो 1 अरब रुपए खर्च करने में आपको 54 साल लगेंगे। कराची में कई 100 अरब रुपए की करप्शन की बेतहाशा कहानियां मौजूद है। अवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं किसने क्या मिलाया। अवाम तो ये पूछते हैं कि हुजूर, जो मिलाया वो कहाँ लगाया, क्योंकि उससे पहले जो लगाया वो तो हमें नजर नहीं आया। अब किसने खाया, किसने उड़ाया और किसने लगाया। सोचना यह है कि कराची ने क्या खोया और क्या पाया। इस शहर कराची की बड़ी बदकिस्मती है कि ना सूबाई हुकूमत कराची के लिए कुछ करने के लिए तैयार है, और ना हमारे वफाक जो है कभी उसने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी कराची पे। इस वक्त कराची हर लिहाज से तबाहाल है, और यहाँ ज़रूरत इस बात की थी कि चाहे जितने पैसे खर्च हों, लेकिन कराची को बनाया और संवारा जाए, क्योंकि कराची मुल्क को भी रेवेन्यू फराहम करता है और सिंध को भी रेवेन्यू फराहम करता है। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले ऐलान किया था कि 162 अरब रुपये जो है, वो 162 अरब रुपये का भी पता नहीं चला कि कहाँ इस्तेमाल हुआ, कहाँ खर्च हुआ।
इसी तरह दूसरा मजाक फिर उन्होंने किया और कहा कि जी हम 1100 अरब रुपए कराची को देंगे। लेकिन आज आप ये देखिए कि इन बारिशों के बाद जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, लेकिन उसको बनाने के लिए भी कोई काम नहीं हुआ। रोडें आज उसी तरह हाल है। हमारा ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जिसके बारे में जो वफाक का मंसूबा है, इसको मुकम्मल किया जाना था, वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। K4 जो मंसूबा था उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, कराची में ट्रांसपोर्ट कोई सिस्टम ही नहीं। और वफाक को जानिब तवज्जो देनी चाहिए थी कि आप तो तब्दीली के नाम पर आए थे, आप तो लोगों को मसाइल के हल करने के बाद आए थे, और इमरान खान साहब तो कराची से मुंतखब हुए थे, लोगों ने बड़ी तवक्कात इनसे बांधी थी, लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं हुआ। और ये अब तकरीबन को 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है इमरान खान साहब के ऐलान को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब ये इन्होंने 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया था तो सच बात ये वो 1100 पैकेज था ही नहीं, शायद 160 या 200 अरब का था, क्योंकि बाकी जो सिंध गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबे थे वो उन्होंने उसमें काउंट कर लिया था। और फेडरल गवर्नमेंट जब से इमरान खान आया है कराची में कोई तरक्की नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जो है वो तरक्याती काम कर रही है। आप तारिक रोड पे 2 से 3 अंडर बाईपासेस हैं, रोड के काम हो रहे हैं। कराची पे इमरान खान का बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है और वो कराची के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते रहे। कराची के लोगों को फेडरल गवर्नमेंट की कोई नुमाइंदगी नहीं है। कराची के साथ बेइंतहा ज़्यादती हो रही है। कराची में फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं है, यहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं, रोड के काम नहीं है, बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना कराची के साथ सौतेला माओ जैसा सलूक किया जा रहा है। हुकूमतों की ड्रामेबाजियाँ हैं कि मसाइल हल करने नहीं है, इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, बुलंद बांग दावे करने हैं, कभी 1100 अरब रुपए का, कभी 460 अरब रुपए का, इस तरह के झूठे वादे करके और झूठी तसल्लियाँ दे करके हुकूमतों में आ जाते हैं और उसके बाद करना कराना कुछ नहीं है। ये जिस तरह ये इन्होंने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया था, ये सब कुछ मलगूबा सा होता है, जो पहले भी अनाउंस किए हुए होते हैं, पहले जो खर्च भी हो रहे होते हैं उसको मिला मिलू करके बड़ी फिगर बना के शोर मचा दिया जाता है और अभी तक कुछ भी नहीं आया। वही कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, वही नाले भरे पड़े हुए हैं, वही एनक्रोचमेंट हुई हुई है, वही ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, वही लोग धक्के खा रहे होते हैं। तो ये सारे इशूज़ हैं। ये जब तक कोई दयानतदार और इस कौम से, इस मुल्क से जो मुखलिस क़यादत जब तक नहीं आएगी, दयानतदार हो, असल शर्त ये है। काबिल तो बहुत लोग होते हैं, असल चीज़ है दयानतदारी। उस वक्त तक ये मसले हमारे ऐसे होंगे और सब ऐलानात होंगे। इस शहर की अगर बात करें आप, तो यहाँ जब भी दयानतदार क़यादत आई है, चाहे वो बिल्कुल ना तजुर्बेकार हो, लेकिन उन्होंने इस डिलीवर किया, करके दिया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल नेमतुल्लाह खान एडवोकेट हैं, हालिया मिसाल। उससे अब्दुल सत्तार अफगानी, इनका कुछ पहले का कोई तजुर्बा नहीं था इन सारे बल्दियाती उमूर का, लेकिन इन्होंने करके दिखाया और किसी के दामन पे एक छींट तक नहीं पड़ी। आज तक कोई 1 रुपए की कोई करप्शन इनका कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सका और करके दिया। शहर की सूरत बदली, हालत तब्दील की। शहर क्या था पहले, इनके ज़माने में क्या हुआ? CNG बसें चला दी नेमतुल्लाह खान साहब ने, पुल बना दिए, अंडरवेज बना के रख दिए, कॉलेजेस, मतलब कोई नया टैक्स नहीं लगाया और 32 कॉलेज शहर को तोहफा दे के गए नेमतुल्लाह खान साहब। कहाँ से पैसा है? सारा पैसा था, होता है, या आवाम को नहीं मिलता। ये दो तो एक बहुत बड़ी एक लैंडमार्क मिसालें हैं कि जमात इस्लामी के ये 2 लोग जब आए तो इन्होंने क्या करके दिखाया, कुछ करके। तो असल चीज़ है कि जब दयानतदार और मुखलिस की आदत जब तक नहीं आएगी, ये सब बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। 3 साल में 1100 अरब रुपए खर्च होने का मतलब यह है कि कराची में अगले 3 साल तक रोजाना 1 अरब रुपए खर्च होना था। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं ये 1100 अरब रुपए खर्च कहाँ किए जाने का कहा गया था। इन 1100 अरब के खर्च की तकसीम कुछ यूं होनी थी। पानी की फरामी पर 92 अरब रुपए, सेवरेज पर 141 अरब रुपए, मास ट्रांजिट पर 572 अरब रुपए, सॉलिड वेस्ट, बारिश के पानी की नकासी, तजावुजात और आबादकारी वगैरह पर 267 अरब रुपए, सड़कों की तामीर पर 41 अरब रुपए। नाज़रीन, 1100 अरब कहाँ खर्च होने थे आपने जाना, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिन चीजों पर ये 1100 अरब रुपए खर्च होने थे, क्या कराची के असल मसाइल यही हैं? ये ठीक है कि कराची को इन तमाम चीजों की जरूरत है, लेकिन इन तमाम मसाइल की जड़ की बात करना भी जरूरी है। वो तोहफा था ना टॉफी थी। पुराने जो मंसूबे थे उनके रकम जमा करके उन्होंने बता दिए ये कराची को देंगे, और वो जिसमें एक S3 भी है जिसके लिए 20-22 बरस गुजर गए हैं, 20-22 और गुजर जाएंगे, मिलेंगे नहीं वो पैसे। और 162 अरब जो थे वो तोहफा था जो दिया नहीं गया, पैकिंग दी गई उसकी सिर्फ। और कराची का हाल बुरा है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सीवरेज है, ना सड़कें हैं। 1100 अरब का ऐलान तो कर दिया, ये तो गरीबों को समझो एक खुशखबरी दी थी, लेकिन किया कुछ भी नहीं।
1100 अरब क्या, ये 1100 रुपये भी किसी को नहीं दे सकते। दरअसल मसला ये है, महंगाई दूर कर लेना तो इनके 1100 अरब किस काम के नहीं है। गरीब आदमी इस टाइम में महंगाई की वजह से पिस गए। ये महंगाई, पेट्रोल सस्ता करे, महंगाई कम कर ले, आटा राशन जो गरीब की सहूलत है उस चीज़ों में कमी कर ले तो 1100 अरब की पैकेज की ज़रूरत ही नहीं है कराची के आवाम को। तो ये तो खामखा की समझो एक खुशखबरी दे दी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो हम चंद दिन है, ये भी चले जाएंगे, फिर गरीब आदमी उधरी पिसता रहेगा, फिर नया कोई दूसरा आएगा, फिर इसी तरह ऐलान करेगा। सारा मसला है दरअसल गरीब आदमी का। गरीब आदमी को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। तो मैं तो समझता हूँ ये इमरान खान ने जितना शोर शराबे से आए थे और दावे किए थे वो सारे ऐसे ही खाक के खाक रह गए। तो उसके लिए जो है ना, ये गरीबों की दुआओं के बजाय ये बदुआ लेकर जा रहे हैं। उससे बेहतर अभी भी इसको मौका है, वक्त है इसके पास, कुछ कर दिखाए जिसके गरीब आदमी को कुछ फ़ायदा हो। 1100 अरब का आपको भी पता है, आप भी जाहिर बात है इसी शहर में रहते हैं। ये पहले भी इसी तरीके से हमें चूना लगाया गया है। अब 1100 अरब रुपए का ऐलान करके वो तो चले गए। अब हमें बताएं ना, हमें दिया क्या है? वही गुर्बत है, वही महंगाई है, वो उसी जगह पे रुकी हुई है। 1100 अरब तो खाली बस ये समझ लें हमें बस गोली दी और निकल गए यहाँ से बस। सबसे पहली चीज है कराची की आबादी। जब तक किसी शहर की आबादी का सही तखमीना नहीं लगाया जाता उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सकता कि इस शहर के मसाइल को कितने वसाइल की जरूरत है और आइंदा सालों में ये जरूरत कितनी बढ़ जाएगी। 2.5 से 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को जब मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ गिना जाएगा तो मसाइल बढ़ेंगे ही। कराची के हर स्टेक होल्डर का ये मुतालबा है कि कराची में दोबारा मर्दमशुमारी दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में हमें 2-4 अरब रुपए इस काम के लिए नजर नहीं आए। जैसे ही ये ऐलान हुआ, कराची की आवाम में एक नई खुशी की लहर जाग उठी। इस पैकेज के मुताबिक अगले 3 साल में कराची में 1100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची के लिए तो आवाजें हर एक ने उठाई। सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इत्तेहादी इख्तिलाफी, हर सियासी जमात बोल ही पड़े कि कराची में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आवाम तो खैर पहले ही दुहाइयां दे रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने अवाम का मौक़िफ़ जाना कि इमरान खान के 1100 अरब के ऐलान पर आज कराची की अवाम कितना गम और गुस्सा रखती है। अवाम कहती है कराची में कोई भी अब तक वफाक की जानिब से काम नहीं देखा गया कि वफाक ने आने के बाद कुछ काम ऐसे हों जो कराए हों और वो नजर आते हों, लेकिन आज तक कोई काम नजर नहीं आया। अब इस तमाम तर सूरत हाल में कराची की सियासी जमात के नुमाइंदगान क्या कहते हैं? कराची के मेयर वसीम अख्तर इख्तियारात का रोना रोते रोते अपनी नशिस्त से चले गए। इसके अलावा वफाक और सूबे के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, किसने कितना पैसा कहां लगाया, आज तक किसी को नजर ना आया। आइए जानते हैं सियासी जमात के नुमाइंदगान से कि वो 1100 अरब रुपए के पैकेज को कहां देख रहे हैं। अच्छा फारूक भाई बताइएगा, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, वो पैकेज कहां गया? आज तक तो आवाम उस पैकेज को ढूंढती नजर आ रही है। मेरे ख्याल में 3 माह से ज्यादा हो गए हैं और 1100 अरब को अगर 3 सालों में तकसीम करें, उसमें जितने महीने और दिन हैं, तो ये रोजाना के हिसाब से 99 करोड़ रुपए इन्हें खर्च करने चाहिए। तो 3 माह में तो कहीं पर ना कोई एक पैसा खर्च होता हुआ नजर नहीं आया। कोई एक उन्होंने अपनी तरजीह तय नहीं की कि किस शोबे में पैसे वो खर्च करेंगे। और अभी वो जो कमेटी बनी उसकी मीटिंग्स हुई हैं, कोई 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई। उसकी जो रूदाद या मिनट्स होते हैं वो बाहर नहीं आए। तो पता नहीं चला कि मरकज और सूबे में बिलाखिर ये तय हुआ कि नहीं कि कौन इसमें कितने पैसे डाल रहा है और इन पैसों का जरिया क्या है, वसाइल ये कहां से जनरेट होंगे और आएंगे। और फिर जो इन्होंने जिन मंसूबों पर खर्च करने के लिए ये पैसे रखे हैं 1100 अरब,
उन मंसूबों की जो तफसील मैंने देखी और उसमें जो मंसूबों पर पैसे तकसीम है उसमें भी बुनियादी खराबियां, क्योंकि उन्होंने कराची के किसी साबिक मेयर को इसमें मशवरे के लिए नहीं रखा, किसी को कराची की सियासत करने वाला कोई जीरक, कोई सीनियर, कोई तजुर्बेकार, कोई ऐसा बुर्दबार सियासी कारकुनी हो, रहनुमा हो, किसी भी जमात का हो, MQM का हो, जमात इस्लामी का हो, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग का, PTI रिलेटिवली नई जमात है। अच्छा, तो ऐसे कोई मुझे लोग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने जब उसकी तकसीम देखी तो उन्होंने निकासी आप पर बहुत ज्यादा पैसे रखे। 125 अरब के ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, वो चलेंगे कैसे, उनको चलाएगा कौन? जो अरबों रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट पहले लगे, इवन मेरे जमाने में S2 मुकम्मल हुआ, वो S3 अब आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें उन्होंने जो पैसे मख्तस किए वो इस कदर ज्यादा है जो मेरे ख्याल में हमारी तरजीहात में नहीं, कि एक एक पाई को उसके सही मसरफ में खर्च करने के लिए 10% हम करप्शन रख लेंगे अपने नौकरशाही या अफसरों के लिए, जो कराची वालों के सर पे से सदका हम वार देंगे। मेरे ख्याल में ना 90% पाई पैसा लगना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। फरूक नसीम साहब ने ये मशवरा दिया था कि आर्टिकल 149 के क्लॉज 4 के तहत कराची का कंट्रोल वफाक ले ले। खुदारा इमरान खान ऐसी हिमाकत ना करना, हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाएगी। हाथी कौन? वफाकी हुकूमत, और उसके पीछे फौज भी होगी, और सूबाई हुकूमत उसके पीछे वडेरे सिंध के। पिसेगा कौन? कराची वाला। कराची के नज़्म व नस्क, इसके इंतजाम और इंसलाम की जब लड़ाई होगी मरकज और सूबे की, तो कराची वाले तो और कुछ ले जाएंगे ना। तो क्यों नहीं कराची वालों को ही ओनरशिप देते, वरना तो लड़ेंगे। किसी एक के हाथ में दिए, किसी एक जमात, इस MQM के हाथ में दिए, तो फिर अल्लाह हाफिज है। तो अभी भी तो और इस MQM के हाथ में दिए तो अल्लाह हाफिज। इस जिसकी बल्दियाती कारकर्दगी नाकाम तरीन, बदतरीन, नाकिस तरीन, और इस पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को दिए तो भी आप भूल जाइए कि क्या इसका हशर होगा। ये तो तीनों नाकाम हो गए ना MQM कचरा उठा सकी, ना PTI, ना पीपल्स पार्टी। पड़ता है पेशावर को भी, कोयटा को भी, इस्लामाबाद को और पिंडी को भी। तो इसलिए सबको समझना है कि पूरे मुल्क को कराची की ओनरशिप देनी है, और पूरा मुल्क इनडायरेक्टली भी दे, इस्लामाबाद से भी दे, पिंडी से भी दे, सारी जमातों के बड़े भी दे, और कराची में हर जबान बोलने वाला भी कराची को ओनरशिप दे। देखिए, जब 1100 अरब रुपए का ये पैकेज वजीर आज़म साहब ने ऐलान किया था, तो उस वक्त भी ये इल्म तो था हमें भी कि इनमें से खासे तवीलुल मुद्दत मंसूबे भी हैं, यानी कल से मसाइल हल होना शुरू नहीं होते। हमारी उस वक्त भी हमने निशानदेही ये की थी कि कराची के मसाइल महज इन 1100 अरब रुपए के वादों से हल नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने तो इस मंसूबे को गुज़िश्ता कई बरसों में इतना मुश्किल बना दिया है कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसी तरीके से कराची सर्कुलर रेलवे 1100 अरब का मंसूबा है, अगेन वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी लगा दी गई है। मुझे 12 सालों में कराची शहर में 12 बसें ना चलाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं आंख बंद कर यकीन कर लूं कि वो ये KCR भी बना देगी और जितने लोगों को वहां से हटाया जाएगा उनको बसा भी देगी, उनको मुआवजा भी दे देगी, तो मुझे यकीन आने में खासी मुश्किल होती है। हम ये समझते हैं कि कराची शहर के लिए फिलफौर एक बड़े इमदादी पैकेज की जरूरत थी। आपको याद होगा MQM ने 2019 के बजट में भी कराची के लिए अलहदा से 25 अरब रुपए का मुतालबा किया था, जो बदकिस्मती के साथ उस वक्त नहीं दिए गए। हुकूमत से हम निकले जनवरी 2020 में, तो फिर हमसे वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम वो पैसे देना शुरू करेंगे। उस सिलसिले का 1 अरब जरूर आया जब वसीम अख्तर साहब जब तक मेयर थे। बाकी पैसे कुछ 6-7 अरब रुपए साल 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आने थे। उसमें भी सिंध हुकूमत ने रोड़े अटका दिए कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान से इजाजत ली जाए कि मंसूबों में कैसे काम होगा, तो वो नहीं हो पाया। जब तक आप गली महल्ले के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे नहीं लगाएंगे, आम आदमी को वो रिलीफ, वो सुकून मैसर नहीं आ सकेगा। बहुत अच्छी बात है कि ML1 बने, लेकिन वो कराची से पेशावर तक की रेलवे लाइन है, वो सिर्फ कराची का मंसूबा नहीं है।
बहुत अच्छी बात है कि केसीआर बने, लेकिन केसीआर कराची के ट्रांसपोर्ट के मसलों का हल नहीं है। जो ग्रीन लाइन कई सालों में नहीं बन पाई, जितना भी आप मजाक उड़ा लीजिए खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत का, उन्होंने 6 बरस में बीआरटी चला दी, सूबाई हुकूमत ने चला दी, मेरी सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए अभी कुछ होना शुरू तो नहीं हुआ है, मेरे इल्म में नहीं है कि 1100 अरब रुपए पे कितनी पेशरफ्त है, लेकिन ये 1100 अरब रुपए भी मैं ये समझता हूं कि कराची वालों के दिलअंदर इससे दूर नहीं होंगे। देखिए, सबसे बेहतर तो तजवीज ये है कि आइन पर अमल दरामद करें। आइन ये कहता है कि रियासत मुकम्मल होती है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मकामी हुकूमतों के साथ। मकामी हुकूमतों के लिए जो बिलावल साहब सुबह शाम 18वीं तरमीम की माला जपते हैं, उसमें आइन का आर्टिकल 140A मौजूद है, जो ये कहता है कि माली, इंतजामी, सियासी खुद मुख्तारी वाली मकामी हुकूमतें हों। तो जरूरत इस बात की थी और है कि मकामी हुकूमतों को आप वो इख्तियार दें। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो वज़रा साहिबान हैं सूबाई हुकूमत के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे सक्खर से मुंतखब हैं, हमारे बल्दियात के वजीर भी इस सक्खर से मुंतखब हैं, हमारे वजीर आला साहब दादू से मुंतखब हैं। उनको वो दर्द नहीं है जो कराची के शहरी को होगा, जो यहाँ के यूसी चेयरमैन को, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, जो यहाँ के मुंतखब मेयर को होगा। मुंतखब तो हो जाते हैं बल्दियाती नुमाइंदे, लेकिन उनको आप वसाइल और इख्तियार नहीं देते। ना उनके पास ट्रांसपोर्ट का इख्तियार दिया आपने, ना पानी का दिया, ना सीवरेज का दिया, ना सड़कें बनाने का दिया। तो जरूरत इस बात की है कि आइन पर आप अमल दरामद कीजिए। देखिए, एमक्यूएम ने तो तहरीरी मुआहिदा किया है पीटीआई के साथ, और उस तहरीरी मुआहिदों में कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करने की शक शामिल है। हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है तहरीक इंसाफ की। मैं नहीं मानता 100% 2018 के इंतखाबी नताइज को कराची शहर के, लेकिन फिर भी 14 MNAs तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के आगे हैं। आप पर जनाब वजीर आजम जिम्मेदारी है कि 2/3 अक्सरियत है आपके पास कराची शहर के अरकान कौमी असेंबली की। आपके अरकान जाके क्या जवाब देंगे लोगों को? एमक्यूएम के तो 4 MNAs हैं सिर्फ और सिर्फ। तो हम ये समझते हैं, हम ये याद दहानी कराते रहते हैं तहरीक इंसाफ को हर मीटिंग में कि आपने इतने पैसे खर्च करने थे, अभी तक नहीं किए। वजीर आजम साहब को तो दिखा दिया गया कि ये 1100 अरब रुपए होने हैं, उस पर अमल दरामद जिन वज़रा साहिबान ने करना है, उसकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, हमारे इल्म में भी है, लेकिन कई महीने गुजर गए हैं। अभी तक अगर कराची के शहरियों को नजर आना शुरू नहीं हुआ है, तो अगले 2-2.25 साल में 1100 अरब रुपए मुकम्मल कैसे खर्च हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है तहरीक इंसाफ के ऊपर, और ये सवाल एमक्यूएम तो पूछती रहेगी, उनसे पूछ रही है, उनसे उनका वोटर भी पूछेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम ऐसी किसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के साथ बैठने की हमारी कोई जस्टिफिकेशन होगी कि अगर हमें कराची शहर के लिए कुछ भी काम होता हुआ नजर नहीं आता। और अगेन, हमसे बड़ा सवाल तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं मुंतखब, उनसे उनके वोटर भी पूछेंगे। देखें सन भाई, आपने एक ऐसा टची मैटर जो इस शहर के लिए इंतहाई टची है और इससे हमारा फ्यूचर वाबस्ता है, आपने वो बात इस वक्त अपना टॉपिक रखा है। 1100 अरब रुपए का पैकेज नहीं था, वो एक लॉलीपॉप था। इस सारे बात को इस वक्त 6 महीने का, तकरीबन 5 से 6 महीने का अरसा गुजर गया। क्या इस 5 से 6 महीने के अरसे में सिंध गवर्नमेंट ने, या उस वक्त क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद थी, कोई PC1 तैयार हुआ था? क्या इस शहर के अंदर कोई किसी प्रोजेक्ट की मद में पैसे फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट में आएंगे? कोई ऐसा PC1 तैयार हुआ? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर लिए गए, बता दिए गए अवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अभी कुछ दिन की बात है, कोई 15 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बताया जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, वो रोजाना 12 बजे के बाद गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और फिर कुछ और लोगों की जो है वो प्रेस टॉक्स होती हैं। और हम तो महीनों से यही सूरत देख रहे हैं, लेकिन अवाम की कोई बात नहीं होती उसके अंदर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पता चला कि कराची के पैकेज के लिए उन्होंने को 100 के करीब मंसूबों की अप्रूवल दे दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दे दी, लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया, जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दे। उससे 2 दिन बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमने तो उस पर लिख दिया है कि इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए इन पैसों का मुतबादला ज़राए से इंतजाम किया जाए। कहां से करेंगे हम मुतबादला ज़राए? कौन है हमारे पास? हम कहां से, कौन से इदारे से जाके भीख मांगेंगे? कराची वाले मांग के लाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर आप हो, प्राइम मिनिस्टर आपका है, आपने इंतजाम करना है ना। आप किसको बता रहे हैं कि जी इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए पैसे नहीं है हमारे पास?
क्यों अनाउंस करके गए थे 1100 अरब रुपए का भाई पैकेज? 162 अरब रुपए आपने प्राइम मिनिस्टर बनते ही कराची आके आपने कहा 162 अरब रुपए का पैकेज देंगे। उसके बाद जो रेनी सीजन आया तो अली जैदी साहब ने आके जो है उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो है FWO के जरिए हम कचरा उठाएंगे, उसके लिए कराची वाले चंदा जमा करके दे देंगे। जबरदस्त बात है भाई, शाबाश देनी चाहिए। एक मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि हम अपना कचरा उठाने के लिए जो टैक्स भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर सिटी है, एक एक मार्केट से एक एक सिटीजन से भरपूर तरीके से टैक्स दिया जाता है, 70% रेवेन्यू कमा के दिया जाता है। हम अपना कचरा उठाने या डंप कराने के लिए भी इनको पैसे देंगे, FWO के जरिए कचरा उठवाएंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर रेनी सीजन आ गया, रेवेन्यू इंजन है कराची। आप कैसे पैकेजेस के अलावा इमदाद नहीं चाहिए हमको, हमारा हक चाहिए। देखें जो 12 साल में इस सिंध का हाल हुआ और बिलखुसूस कराची का हाल हुआ, वो मतलब अब उसको तो ऐसा हो गया कि अजबर हो गया लोगों को कि पीपल्स पार्टी कराची के साथ कभी भी कोई लॉयल्टी नहीं रखती है। इसलिए क्योंकि कराची ने पीपल्स पार्टी को अगर कभी वोट नहीं दिया है तो कराची के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं भाई कि कराची को जो है वो 800-700 अरब रुपए का पैकेज मिल जाएगा। 800 अच्छा, शहर की डेवलपमेंट क्या को मतलब उस डेवलपमेंट में किसी ने कोई सुलेमानी टोपी है उस डेवलपमेंट में? इस शहर का कचरा नहीं उठ रहा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो तो सिंध गवर्नमेंट के पास है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो है वो चेयरमैन और उनके सारे MDs इनके पास है। वाटर बोर्ड इनके पास है। कौन सा इदारा जो है उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के हैंडओवर किया? जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का बनाया है वो कराची दुश्मनी क्या, पूरी सिंध दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी हुकूमत से ये है कि जो आप ऐलानात इस शहर के लिए करते हो, हमारे कराची के लिए करते हो, वो ऐलानात आप पूरे नहीं करते। तो मैं बार बार बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ये पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, PTI का मसला नहीं है, हम सब शहरी हैं। बियॉन्ड पॉलिटिक्स मैं तो यही कहता हूं कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा था कि 162 अरब रुपए कराची शहर को लगेंगे तो वो लगने चाहिए। अगर उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ते हुए वादा किया था कि कराची में फला मैं तरक्याती काम कराऊंगा तो वो तरक्याती काम होने चाहिए। अगर माजी के वज़ीर आज़म ने और मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्रीन लाइन हम 6 महीने में चला देंगे, वो गवर्नर साहब रोज कहते हैं कि बस 3 महीने में स्टार्ट हो रही है, 3 महीने में स्टार्ट हो रही है। ये 3 महीने कहते कहते 2.5 साल हो गए इस हुकूमत के, अभी तक आपको ग्रीन लाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आता। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बेशक वादों का क्वांटम कम रखें, आप 162 अरब रुपए ना दें, 1 अरब 62 करोड़ रुपए दे दें, बट दे तो सही। आपको वादा करने की, ऐलान करने की जल्दी तो होती है, लेकिन उस ऐलान को, वादे को वफा करने में आप लोग बिलीव नहीं करते और उसकी वजह से फिर लोगों के अंदर परेशानी, लोगों के अंदर मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट होती है। नाज़रीन, कई सालों की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और उस पर अवाम का रद्द अमल आपने देखा। कराची पैकेज और सिंध हुकूमत का मौजूदा बोसीदा निजाम पर हुक्मरान जमात के नुमाइंदगान कहते हैं जैसे अंदरूनी सिंध में तालीम के हालात हैं, सेहत के मामलात हैं। उम्मीद है अगर सिंध हुकूमत में ऐसे ही नुमाइंदगान नशिस्तों पर मौजूद रहे तो और कारकर्दगी की सूरत हाल यही रही तो 2030 में सिंध हुकूमत फिर इस ही निजाम को मजीद 20 साल के लिए तौसी दे देगी। इसलिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को देखने का एक जाविया ये भी है कि असल मसाइल को हल किए बगैर कि हुकूमत अगर कराची पैकेज पर 1100 अरब रुपए के बजाय 2200 अरब रुपए की रकम भी लगा दे तो चंद सालों के बाद हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे आज हैं। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज। जी व्यूअर्स, आज हमने कराची के मसाइल का जायजा लेने की कोशिश की। कराची सबसे ज्यादा कमाने वाला शहर होने के बावजूद अदम तवज्जुही का शिकार है। जितनी ज्यादा सियासी पार्टीज कराची में एक्टिव हैं, उतना ही कराची इग्नोर होता है। आज के प्रोग्राम से इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहेंगे कि ब्लेम गेम के बजाय सूबाई और विफाकी हुकूमत मिलकर इस मेट्रोपॉलिटन शहर को इसका असल हक दिलाएंगे। इजाजत दीजिए।